स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन सिमिलैरिटी. So if you have to prove two triangles similar, what are the things which you can do? Number one is that two angles of one triangle if is equal to two angles of the other triangle, then the triangles are similar. Actually the base behind it is, the foundation is that if the triangles are equiangular, then the triangles are similar. So if two angles of one triangle is equal to two angles of the other triangle, then automatically the third angle will be 180 minus the sum of the angles. So if two angles are equal, the sum will be equal. So 180 minus the sum will be again equal. So all the three angles will be equal. So in fact, if you have to prove two triangles similar using angle similarity, you just have to get two angles equal, because that it will be understood that the third angles are also equal. Next is that we can prove the triangle similar by SAS. That means if two sides of one triangle is proportional to two sides of the other triangle, and the included angles between these proportional sides are also equal, then triangles are similar. And the third way to prove two triangles similar is that if all the sides of one triangle is proportional to all the sides of the other triangle. So one by one we take up a few questions. कुछ questions यहाँ देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या यूज करके ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर रहे हैं. यहाँ पर S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. तो हम लोग सॉल्यूशन 1 लिखे हुए हैं. हम लोग PQR एक ट्रायंगल बना लेंगे, PQR एक ट्रायंगल बनाएंगे. लेट अस मेक द ट्रायंगल एंड देन S यहाँ पर है, T इस पर है, and they are telling such that angle P is equal to angle RTS. यानी अगर हम इसको B डिग्री ले, या ये भी B है, कॉमन एंगल को A मान लेते हैं. यहाँ आपका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको दिख रहा है छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल A और B है, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी दो एंगल A और B है. यानी इन ट्रायंगल PTS एंड ट्रायंगल RTS and triangle RPQ. क्या हो रहा है? Let us see. In triangle RTS and RPQ, what is happening? Let us see. तो क्या क्या हो रहा है? Let us see. Angle R is common. दोनों में है एंगल R, दोनों का वैल्यू A ले लिया हम लोगों ने. नेक्स्ट है एंगल RTS is equal to एंगल RPQ. यानी ये तो क्या है? गिवन है. जब ये गिवन है तो ठीक है, we have taken both of these. यानी two angles are equal to third unmarked angle 180 minus A plus B, 180 minus A plus B, यानी ट्रायंगल इक्विएंगुलर हो गया. तो दो ही एंगल अगर होता है ऐसे, तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल, अब हम लोग उल्टा लिख ले, जो दिया हुआ RPQ को पहले लिख सकते हैं. लिख दिया जाए RPQ is similar to R, मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का भी R ही हुआ, और P मतलब यहाँ B एंगल है, तो छोटे में B एंगल T वाला वर्टेक्स पर है, और अनमार्क्ड एंगल Q है तो यहाँ S है. तो ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS. तो ये प्रूफ हो गया बाय एंगल कोरोलरी. तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने प्रूव किया सिमिलैरिटी का एंगल कोरोलरी से. अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर. सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ? लेट अस सी. सेकेंड क्वेश्चन में दिया इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू, तो PQR में हम देख रहे हैं, ये अगर हम 2 डैश ले तो ये भी 2 डैश होगा, क्योंकि बेस एंगल अगर इक्वल है, तो इसका मतलब PQ इज इक्वल टू PR. ये तो पहला चीज हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आने वाला है. तो विल राइट डाउन सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 in triangle PQR, and how it is equal? It is given. Alright, it is given in triangle PQR. Therefore PQ is equal to PR. बनाते ही समय इसको 2-3 बार बनाएंगे, ताकि हमें पता है शायद PR के बदले PQ को रिप्लेस करना पड़े, या वाइस वर्सा. अब हम लोग को क्या दिया हुआ? साइड की प्रोपोर्शनलिटी दी हुई है. प्रूफ करना PQS इस ट्रायंगल को. PQS is similar to TQR. यानी मैं PQS को निकाल लेता हूँ, ट्रायंगल PQS को मैं बाहर निकाल लेता हूँ. PQS, ओके भाई, PQS बाहर आ रही है, और फिर मैं TQR को भी बाहर निकाल लेता हूँ. TQR, ऑलराइट, TQR, ऑलराइट. और यहाँ इसका मतलब ये दोनों एंगल कॉमन है, यानी साइड प्रोपोर्शनल है क्या? तो प्रोपोर्शनलिटी का कुछ तो दिया हुआ, उससे हम पता लगाएंगे.
क्यू आर, अच्छा क्यू आर यहाँ पर है बाई क्यू एस भी है यहाँ पर इसमें, यानी ये दोनों साइड तो दिस बाई दिस, देन क्या आ रहा है क्यू टी इधर है, क्यू टी इधर है, बाय क्या दिया हुआ है बाय पी आर दिया हुआ है। अच्छा पी आर दिया हुआ, लेकिन पी आर साइड तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, तो क्या करूँगा पी आर को हटा देता हूँ, पी क्यू से रिप्लेस कर देता हूँ, यानी ये गिवन था, रिप्लेस करने का जरूरत आ गया। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर के बदले मैंने पी क्यू लिख दिया। अब ट्राई किया जाए क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू पी, ऑलराइट, या पी क्यू। इसका मतलब ये दोनों साइड्स ट्रायंगल के प्रोपोर्शन होगा और कॉमन एंगल है, एंगल क्यू इज कॉमन इन बोथ। अच्छा ये तो चलिए ये हम लोग को प्रूफ हो गया बाय एस ए एस, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनल है और ट्रायंगल भी क्या है तो इसका और एंगल भी कॉमन है, तो बाय एस ए एस कोरोलरी व्हाट हैपेंस, वी कैन स्ट्रेट अवे राइट triangle PQS is similar to triangle TQR। तो ये दो क्वेश्चन हमारा बड़ा आसानी से हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, लेट अस ट्राई टू सी। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ दिया हुआ है ABE is congruent to ACD। अच्छा भाई, तो ट्रायंगल AB से कुछ ना कुछ निकलेगा, कॉन्ग्रुएंसी कहाँ से आगे सिमिलैरिटी में, लेट अस ट्राई टू सी, कुछ ना कुछ फायदा है, कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे हम लोग। ACD गिवन, ये तो गिवन है, जब गिवन है तो AB by AB is equal to AC, क्योंकि corresponding parts of congruent triangle equal होते हैं, और AE is equal to AD। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी हम लोग ये CPCT से लिख सकते हैं corresponding part of congruent triangle, यानी AB by AC मुझे 1 आ जाएगा, दोनों का लेंथ सेम है, और हम लोग लिख सकते हैं AD by AE भी 1 आ जाएगा, लिख सकते हैं, ऑलराइट। इसको हम लोग रिवर्स करके भी लिख सकते थे। अब हमारा बहुत आसान हो गया, एंगल ए कॉमन है ट्रायंगल ADE में भी और ABC में भी, तो हम लोग फिर से चलते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC दोनों में चलते हैं। तो AB बाई AC यानी बड़े ट्रायंगल के दोनों साइड AD बाई AE के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का रेशियो या प्रोपोर्शनलिटी 1 है। तो ये दोनों तो हो गए, AB बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AE, एंड एंगल A इज कॉमन, एंगल A इज कॉमन। जब एंगल A कॉमन होगा इसका मतलब ट्रायंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय व्हाट, बाय SAS। तो ये भी हमारा तीसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया बच्चों आसानी से। अब हम चलते हैं चौथे प्रॉब्लम की ओर। चौथे प्रॉब्लम में कहता है एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है और एक लैंप पोस्ट यहाँ पर है, लड़की जो है यहाँ पर खड़ी थी। लैंप पोस्ट का हाइट जो है, AB को लैंप पोस्ट मानते हैं, इसका हाइट जो है करीब 3.6 मीटर दिखा रहा है। लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, और लड़की की हाइट सेंटीमीटर में, तो लैंप पोस्ट को हम लोग सेंटीमीटर में बदल देते हैं, 360 सेंटीमीटर। लड़की यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी लड़की है, फॉर एग्जांपल 4 सेकंड में यहाँ तक आ गई, तो लैंप का लाइट ऐसे पड़ा और यहाँ शैडो यहाँ पर बना, यानी इसका ABC इसका शैडो हो गया। लड़की की लंबाई D हो गई, लड़की की लंबाई 90 है, और सेंटीमीटर्स में इसको x सेंटीमीटर मान लिया जाए। लड़की जो है, द गर्ल इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँची, यानी कितना दूरी तय की है 4 सेकंड में। 1.2 into 4 इज 4.8 मीटर, दैट इज 480 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल A है, ये 90 है, A है 90, यानी ट्रायंगल ECD इज सिमिलर टू ट्रायंगल EBA। बड़ा आराम से निकल गया, बाय AA कोरोलरी, तो ये आ गए हमें। अब क्या हो गया, हम लोग EC
बाई ई बी, जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, ई सी बाई ई बी इज इक्वल टू ई डी या सी डी बाई ए बी। तो ई सी का वैल्यू तो भाई x है और ई बी का वैल्यू x प्लस 480 है, सी डी का वैल्यू 90 है और ए बी का वैल्यू 360 है। कट के 1/4, 4x इज इक्वल टू x प्लस 480, 3x इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 480/3 यानी 160 सेंटीमीटर या x इज इक्वल टू 1.6 मीटर। इसका मतलब लड़की के शैडो की लंबाई 1.6 मीटर उस समय होगी जब वो लड़की यहाँ पर होगी। तो थैंक्स अ लॉट। आप लोग सब इसको बार बार बनाइए। इन सम्स को बनाने के लिए पहले आपके इंटेलिजेंस को मेमोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए एक सवाल को 2-3 बार बनाइए, क्योंकि एक सवाल में आप जो अप्लाई करते हैं, कुछ नए सवाल अगर आपको आएगा तो इसको इस बेसिस पर आप वो सवाल सब भी बना सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ साथ आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने अटेंडेंस बनाइए, अपने कमेंट, आप एक्टिव हैं अगर तो आप कमेंट बॉक्स पर अपने अटेंडेंस को लिखिए। थैंक्स अ लॉट।